अन्ना हजारे को जानते हो? अन्ना हजारे जब आया था ना बेचारा बुजुर्ग आदमी, तो उसके लगा के मैं अनिल कपूर लेकर आ गया नायक पिक्चर का नायक पिक्चर का अनिल कपूर। ये महाराज शक्ति कपूर से भी बेकार आदमी निकला। ये मनोज सिसोदिया अब जेल के पीछे जाएगा और अब नंबर अगला किसका है आप जानते हो? अगला नंबर अब तेरा ही है। क्यों? क्योंकि इसने इतने हिंदू विरोधी काम कर दिए हैं, इतने हिंदू विरोधी काम कर दिए हैं। भैया देखिए, मनीष सिसोदिया वही दारू मंत्री है और वही किताब मंत्री है, शिक्षा मंत्री वही शिक्षा मंत्री है, वही दारू मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा, और वही भतीजा वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं। तो कौन है मालूम है? मनीष सिसोदिया, चाचा या भतीजा। जो दारू दे रहा है एक के साथ एक फ्री, वही किताब बांट रहा है, और जो किताब बांट रहा है वही दारू बांट रहा है। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? केजरीवाल तुम समझो मेरी बात को, आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना माइंडेड मुख्यमंत्री अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 70 विधायकों की इज्जत दांव पे लगा दी। राजनीति वहां गुजरात में करोगे, गुजरात के अंदर एक भी खंबा सड़कों पे नहीं मिल सकता है। अगर केजरीवाल साहब फ्री बिजली की बात कर रहे हो, सबसे पहले दिल्ली के खंबे हटा के दिखा दो। गुजरात में एक खंबा नहीं है सड़कों के ऊपर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली के किस मॉडल की बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब? हमने दिल्ली को ना बसते हुए कांग्रेस के शासन में शीला दीक्षित के समय पे देखा था। जब शीला दीक्षित ने कॉमनवेल्थ के समय पूरी दिल्ली को जिस तरीके से सजा के सामने लाया था, और ये गुजरात के मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात आज से 20 साल पहले भारत का रोल मॉडल है अन्य प्रदेशों के लिए। अरे तुम जाके पहले वहाँ सीखो, तुम क्या दिल्ली की राजनीति वहाँ गुजरात में करोगे। गुजरात के अंदर एक भी खंबा सड़कों पे नहीं मिल सकता है। अगर केजरीवाल साहब फ्री बिजली की बात कर रहे हो, सबसे पहले दिल्ली के खंबे हटा के दिखा दो। गुजरात में एक खंबा नहीं है सड़कों के ऊपर। तुम पहले अपने यहाँ के खंबे हटा दो, फिर अपनी राजनीति की ना बातें करना। गुजरात के अंदर घर घर उद्योग है, घर घर उद्योग, और यहाँ घर घर दारू बंटवाई है इन्होंने, घर घर मौत भिजवाई है। दिल्ली के अंदर आज भी हत्या हुई है, एक हफ्ते पहले भी हत्या हुई है। प्रतिदिन घर घर मौत भिजवाने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, प्रतिदिन। ठीक काम होता है। कितनी सच्चाई है सर? सिसोदिया केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा डर गई है, इसलिए हमें झूठे केसों में फंसाना चाह रही है। ऐसा है, वो जितेंद्र तोमर की डिग्री बनी थी, उसे अमित शाह जी बनवा के लाए थे, है ना? वो भी भाजपा ने फंसवाया था इन्हें, है? फिर उसके बाद में एक वो संदीप करके इनका वो था एमएलए, वो सेक्स स्कैंडल में, है ना, राशन कार्ड बनाने में, वो भी भाजपा ने ही जो है उसको जो है वहाँ राशन कार्ड बनवाने के लिए जिम्मा दिया था, है? फिर उसके बाद में इसके कई नेता धरे गए हैं। वो एक महिला, क्या निशा सिंह महिला गुड़गांव की काउंसलर, जो बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी, जो कहती थी कि गूगल कंपनी से 20 लाख का पैकेज छोड़ के आई थी, वो आम आदमी में जब शामिल हो गई थी, उसने सरकारी कर्मचारियों पे, इवन एसडीएम मजिस्ट्रेट तक पे पेट्रोल बम फेंकवाए थे। पेट्रोल बम इनके पार्षद ने गुड़गांव की, वो मोदी जी ने फेंकवाए थे। क्या? उसको 7 साल की सजा हुई है, अभी 7 साल का कारागार हुआ है उन सभी को। और भी महिलाएं हैं, वो महिला को सजा हुई है, क्योंकि कानून में 0 टॉलरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल आया था सरकार बनाने, उसने कहा था गुटखा तंबाकू बंद, बोला था, ध्यान है देशवासियों, गुटखा तंबाकू बंद। और वो कैसा बंद हुआ था कि 5-10 रुपए का गुटखा जिसने खाना है वो तो खा ही लेता है कहीं ना कहीं से खरीद के, वो 20-20 रुपए में, दुगने में ब्लैकमेलिंग होने लगी थी उसकी। उसके बाद में विशेष सूत्रों से भी खबर आई थी कि 300 करोड़ रुपए लेकर के उसने वो अपना स्टैंड वापस लिया था। 300 करोड़, अभी उसकी भी जांच हो जाए। एक जो व्यक्ति सत्ता में आने पे तो कहता है कि गुटखा तंबाकू बंद है, फिर वो जल्दा फलदा अलग करके वो ढोंग रच दिया है, तो चीज़ वही, कैंसर तो अब भी होता है उनसे। वही व्यक्ति केवल हिंदुओं को, क्यों? क्योंकि ये तो कहते हैं अपने मदरसों में पढ़ाते हैं शराब मत पियो। दूसरा ये एक और इन्होंने नई जनरेशन चालू कर दी है, वहाँ पे 22 दीक्षाओं में वहाँ भी वो हमारे भगवान का भी अपमान कर रहे हैं, उन्हें भी सिखा रहे हैं शराब मत पियो। हालांकि ठेकों पे जाके देखो सबसे ज़्यादा लाइन में लग कौन रहा है। इन्होंने हिंदुओं को केवल और केवल कमज़ोर बनाने के लिए, ताकि वो नशे में दिन रात चूर रहें, ठीक है, इसलिए वो शराबबंदी करी। अब सोचिए उसमें घोटाला कहाँ आया।
घोटाला उसमें यहाँ आया कि ऐसी कौन सी स्कीम थी, केजरीवाल ऐसी कौन सी स्कीम थी जो उन्हीं दुकानों पर फ्री नहीं बंट सकती थी, जो दुकानें ऑलरेडी मौजूद थी। ऐसी कोई स्कीम तो नहीं होती ना। अगर आपकी ये दुकान है या शराब का ठेका है, एक पैक तो आप वहाँ भी बांट सकते थे, पर नहीं। इसने क्या करना था, जैसे PWD में इसके साडू का लड़का धरा गया था, इसने अपने साडू सड़वाइयों को वो खुलवाई हैं। ये सब इसके जो है, सब इसके जानकार, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने कार्यकर्ताओं को, ये इनके जो कॉरपोरेटर हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपनी कमाई करने के लिए। क्योंकि एक दारू की बोतल पे हमने भी कहीं पढ़ा है कि पहले टैक्स ज़्यादा जाता था, इसने टैक्स घटा के वो कम कर दिया। जब टैक्स ही कम कर दिया, एक पैक फ्री बांट दी, तो कैसे 10,000 करोड़ की तू ले जाता उसको दारू के जो तेरा वहाँ से रिकवरी होनी थी, है नहीं। तो यहाँ साफ साफ संदेश है कि इसने अपने खुद का, मनीष सिसोदिया का, अपने मंत्रियों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपने जो इनने टेंडर जिनको दिए उनका फ़ायदा पहुँचाने के लिए, ठीक है ना। प्लस स्कूलों के बगल में चलती मार्केटों में दुकान खोल दी, मंदिरों के बगल में दुकान खोल दी, ठीक है ना। कहाँ दुकानें कितनी थी, कभी ये बताता 800 दुकानें खोली हैं, कभी 600 दुकानें खोली हैं, कभी आंकड़ा इसने नहीं बताया, अब बताएगा। और आज ये उठा नहीं है, पूछताछ नहीं, ये तुरंत अब गिरफ्तार ही रहेगा। ये मनीष सिसोदिया अब जेल के पीछे जाएगा। और अब नंबर अगला किसका है आप जानते हो, अगला नंबर अब तेरा ही है। क्यों? क्योंकि इसने इतने हिंदू विरोधी काम कर दिए हैं, इतने हिंदू विरोधी काम कर दिए हैं, आए दिन हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है। देखिए, जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। और आज मैं कहूँगा शहीद भगत सिंह जी को भी सलाम है, ठीक है। तो उसका कारण है कि वो कह रहे हैं कि हम शहीद भगत सिंह के बताए रास्ते में चल रहे हैं, हम शहीद भगत सिंह की तरह हैं। और आज वो CBI जा रहे थे, CBI में उनकी गिरफ्तारी थी, उनसे पूछताछ थी, मगर वहाँ पर उस तरीके से जा रहे थे जैसे भारतीय टीम, क्रिकेट टीम या हॉकी टीम वर्ल्ड कप लेकर आई हो और मनीष सिसोदिया जी उसके कप्तान हो। का कप्तान, भारत रत्न देने की बातें कर रहे हैं। इनको भारत रत्न दे दो और उसके बाद इनको बोलो कि भारत रत्न के साथ जैसे ही आपको मोदी जी भारत रत्न दें तो वहीं से CBI के दफ्तर से होते हुए आए और राघव चड्ढा को बोलो कि भैया वो भारत रत्न संभाल ले, लौटते हुए में ना घर लेके जाएंगे जब CBI की इंक्वायरी पूरी हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी को भी दे दो। जितना कैमरे के आगे मैं नहीं हंसाता, उससे ज़्यादा तो राहुल गांधी हंसा रहा है, तो हंसी का भी पात्र बनता है, भारत रत्न देना चाहिए उनको। भैया एक बंदा होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप क्यों डरे हुए हो? एक बात बताइए, आप लोग का मुंह क्यों बन जाता है जब मैं राहुल गांधी पप्पू बोलता हूँ? तो आप लोग को बुरा लगता है क्या? भैया देखिए, मनीष सिसोदिया वही दारू मंत्री है और वही किताब मंत्री है, शिक्षा मंत्री। वही शिक्षा मंत्री है, वही दारू मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा, और वही भतीजा वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं। तो कौन है मालूम है मनीष सिसोदिया? चाचा या भतीजा। जो दारू दे रहा है एक के साथ एक फ्री, वही किताब बांट रहा है, और जो किताब बांट रहा है वही दारू बांट रहा है। कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? केजरीवाल तुम समझो मेरी बात को, आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना माइंडेड मुख्यमंत्री अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 70 विधायकों की इज्जत दांव पे लगा दी। अब पूछो कैसे? पूछो ना भाई साहब आप। अरे सैलरी काहे की लेते हो? लोग, जनता पूछ रही है कैसे, जनता भी पूछ रही है। अरे तुम भी फ्री की दारू के जैसे फ्री के पत्रकार हो का? एक के साथ एक फ्री वाले हो? नहीं ना। अब सुनो कैसे, जब ये बंदा खाली मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, खाली मुख्यमंत्री पद का शपथ लेके बैठ गया कि भैया मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मगर जितने भी घोटाले की लिस्ट बनती है ना, सब में इसके हस्ताक्षर होते ही नहीं है। जब इसमें मंत्रालय ही नहीं है, तो क्या मैं बताऊँ कैसे? गांजा मंत्रालय, भैया सॉरी, गांजा मंत्रालय बोल दिया। दारू मंत्रालय मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्रालय मनीष सिसोदिया, और वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय जहाँ गधे और घोड़े सोए होते हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधा है मोहल्ला क्लिनिक में, जहाँ थर्मामीटर भी नहीं है, वहाँ पर मनीष सिसोदिया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री कोई एक राघव चड्ढा, और एक वो जो कुत्ता दौड़ा दिया अपनी वाइफ के पीछे। भैया हम लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है देश में, वो मालूम है? एक वो कौन भारती था भाई साहब, वो सोमनाथ भारती, उन्होंने कुत्ता दौड़ा दिया। ये लोगों की भाई साहब इतनी लंबी फेरिस्ट है माँ कसम, कि जब UPSC का एग्जाम होता है ना, तो जो ग्रेड उसमें मिलते हैं उनसे बढ़िया A ग्रेड इनको मिलेंगे। UPSC समझते हो? नहीं समझोगे, उसके लिए बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। वो UPSC कर आया, कौन मालूम है? अरविंद केजरीवाल। इनको तो ऐसी उपाधि दो, मैं तो कह रहा हूँ इनको, भैया ऑस्कर वाले सुन लो, तुम लोग फिल्मों में ऑस्कर देते हो ना, हमारे केजरीवाल को ऑस्कर दे दो।
ऑस्कर दे दो, फोस्कर दे दो, ठोसकर दे दो, इसको सारे अवार्ड दे दो, क्योंकि इसे सुनो, इसको चाहिए भारत रत्न, इसको चाहिए ये रतन, इसको चाहिए वो रतन, और ये खुद अन्ना हजारे का रतन है। अन्ना हजारे का रतन है। अन्ना हजारे को जानते हो? अन्ना हजारे जब आया था ना बेचारा बुजुर्ग आदमी, तो उसके लगा के मैं अनिल कपूर लेकर आ गया नायक पिक्चर का नायक पिक्चर का अनिल कपूर। ये महाराज शक्ति कपूर से भी बेकार आदमी निकला। ये धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है केजरीवाल की तरह, मैं आगे होते जा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जो सीबीआई के लिए जा रहा है, और सीबीआई में जब उसकी पूछताछ हो रही है, और अगर वो बढ़िया है केजरीवाल, और अगर बढ़िया है मनीष सिसोदिया, तो उसको एक ही बात बोलो कि भैया जाके अपनी जांच कराएं, और जांच कराने के बाद, कौन सी जांच बोल रहा हूँ मालूम है आपको? डिलीवरी वाली जांच नहीं बोल रहा भाई साहब, सीबीआई जांच। अरे 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने में देश, हमारे दिल्ली राज्य का स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद है। आपको दुख नहीं लगता? आपको दुख नहीं लगता? और क्या बोल रहा है मालूम है कि कोविड में मेरी याददाश्त चली गई। का कोविड में इनकी याददाश्त चली गई। अब इनकी याददाश्त चली गई कोविड में, इनकी कोविड में याददाश्त चली गई, तो जिसको शुगर होगा उसको शिलाजीत का टीका लगा देंगे, और जिसको कुत्ता काटेगा उसको खसरे का टीका लगा देंगे लोग, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तो याददाश्त चली गई। और जैसे ही कोई कहेगा मेरे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है तो उसके प्लस्तर लगा देंगे। ये महाराज वो चलेगा कैसे भाई? हेलो सत्येंद्र जैन जी, लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट हो गई, उसके बाद तुम भी आ गए हो। भैया एक नया ट्रेंड चला है, हैशटैग अरविंद केजरीवाल बाइकआउट। पूछो क्यों? 10,000 लोगों को इन्होंने वहाँ पर शपथ दिलाई कि आज से हम किशन जी को, राधा जी को, इनकी औकात है। ये लोग कैमरे के आगे बोल रहे, वहाँ पे शपथ दे रहे, और वो गौतम जी बाद में आके माफ़ी मांग रहे। माफ़ी मांगने से काम चलेगा? मैं पटाख से थप्पड़ मार दूँ किसी को और बोल दूँ सॉरी, एक छोटा सा शब्द है, का बोले सॉरी, तो सॉरी से काम चलेगा? नहीं चलेगा। 10,000 हिंदुओं को अपमानित करा गया वहाँ पे धर्म परिवर्तन करा के। पता कहाँ दिखाया गया कि ये हिंदुस्तान नहीं है? तुम कहाँ थे उस टाइम पे? आपको एक बात बता दूं, ये विनाश काले विपरीते बुद्धि, ये अपना विनाश खुद लिख रहे हैं, और शुरुआत हो चुकी है, अंत होगा उसी रामलीला ग्राउंड में